लिया था? यही तक पढ़ा था ना कि वो शायद होते हैं। कहाँ से? पेज नंबर 133 पे। अच्छा सॉरी, एक मिनट। मैम वहाँ तक हो गया था कि वो कीनू ओके 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 नमक ओके। थे, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। उसके नीचे था। यहीं से पढ़ेंगे ना, दूसरे यहाँ से उसने? यस मैम। ठीक है, यहाँ से। अब क्या हुआ कि उसने क्या किए, कीनू जो थे उसको कालीन पर उलट दिए, जो टोकरी में रखे थे उसको, जो वहां पर कालीन बिछी हुई थी उसके ऊपर उलट दिए। टोकरी में से मतलब बाहर निकाल दिए। टोकरी उसने खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर क्या किया, टोकरी की तह में रख दी, मतलब सबसे नीचे वो नमक की पुड़िया रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा, टोकरी में देखा उसने पुड़िया को, ठीक है ना, देखा, झांक कर देखा, और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। मतलब किसी बहुत ही अपने प्रिय को, ठीक है, कब्र में उतार दिया हो। क्यों उतार दिया हो? प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया, इसका कहने का मतलब क्या है, जो नमक था, ठीक है, वो क्या था, सिख बीबी की भावना से जुड़ा हुआ था, वो उसके लिए मूल्यवान था, बहुत ही प्रिय था। तो जैसे अपन किसी प्रिय को कब्र की गहराई में उतार देते हैं, फिर मतलब जब मर जाता है इंसान तो क्या करते हैं, हम उसको कब्र में दफना देते हैं, ठीक है, फिर हम उसको मतलब वापस से कभी देख नहीं सकते। तो नमक को जब उसने टोकरी की तह में दबा दिया तो उसकी भावना, मन में ऐसे विचार उठे जैसे उसने किसी प्रिय को कब्र की गहराई में दबा दिया हो। आई बात समझ में? ये वाली बात समझ में आई? यानी कि उससे उसका लगाव इतना था, नमक से उसका भावनाएं उससे इतनी जुड़ी हुई थी, वो उसके लिए एक बहुत ही मूल्यवान चीज थी, बहुत ही प्रिय चीज थी। जब उसने सबसे नीचे, टोकरी में सबसे नीचे उसने नमक की पुड़िया को रख दिया और उसके ऊपर किन्नू डाल दिए सारे, तो ऐसे लगा जैसे किसी प्यारे को उसने कब्र में दफना दिया हो। ठीक है, ऐसे विचार उसके मन में क्यों आए? क्योंकि नमक उसको बहुत प्रिय था, ठीक है, वो उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ था, वो सिख बीबी की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। सिख बीबी को साफिया ने अपनी माँ मान लिया था, ठीक है, तो माँ के लिए वो चीज जो थी मूल्यवान थी, लाहौरी नमक उसके लिए मूल्यवान था। उसकी माँ जैसी जो सिख बीवी थी उसके लिए वो मूल्यवान तोहफा था, तो उतना ही मूल्यवान वो साफिया के लिए भी था, क्योंकि उनका क्या था, दिल से दिल जुड़ गया था, भावना एक दूसरे से जुड़ गई थी। इसलिए जब उन्होंने नमक को मतलब टोकरी की तह में रखा तो ऐसा उसको विचार आया कि जैसे मैंने अपनी किसी बहुत ही प्रिय चीज को नीचे दबा दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी, उकड़ू सब जानते हैं कैसे बैठते हैं, हम घुटनों के बल जो बैठ जाते हैं, ऐसे बैठी रही और पुड़िया को देखती रही, तकती मतलब देखना, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। कौन सी कहानी है यहाँ पर? जिनमें शहजादा क्या करता है, अपनी रान, रान मतलब जांग, इसको चीर कर हीरा छिपा लेता था। जो कहानियां उसने अपनी अम्मा से सुनी थी उन कहानियों में क्या था, शहजादा जो था वो अपनी जांघ को चीरकर उसमें हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। वो हीरा उसके लिए बहुत मूल्यवान होता था, तो उसके सामने चाहे कोई देव आए, चाहे भूत आए, चाहे राक्षस आए, पता नहीं चल पाता था कि शहजादे ने हीरा कहाँ छिपाया है, ठीक है, और वो उन सबको पार करता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती। सफिया के मन में एक ख्याल आ रहा है, क्या इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं है? वरना वो क्या करती, अगर ऐसी तरकीब होती तो वरना क्या करती, वो अपना दिल चीरकर उसमें ये नमक छिपा लेती, ठीक है, जो कारनामे शहजादे ने किए वो कारनामा वो भी करती, लेकिन उसे ये अफसोस है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उसने क्या करी, एक आह भरी, बहुत ही दुख से। आह कब निकलती है? जब हम दुखी होते हैं, ठीक है, जब हम करते हैं हे भगवान, ये क्या, एक हमारी आह है, दुख,
दुख में, ठीक है। और एक भगवान हमको हम बोलते हैं हे भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो हमारी खुशी की आवाज होती है। तो यहाँ पर जो आह है वो सफिया की क्या है, दुख भरी है। आह क्यों निकल रही है, क्योंकि वो शहजादे की तरह कोई कारनामा नहीं कर सकती। वो नमक को कहीं अपने ऐसे नहीं छिपा सकती कि जिसको कोई देख ना सके, ऐसी जगह वो नहीं छिपा सकती। जैसे शहजादा क्या करता था, अपनी जांग चीरकर उसमें हीरा छिपा लेता था और फिर देव भूत राक्षस कोई भी उसको नहीं देख पाता था और वो सरहद के पार चला जाता था, ठीक है। तो सफिया के दिमाग में भी ऐसा ही आ रहा है कि काश ऐसी कोई तरकीब होती, मैं भी उस शहजादी की तरह ऐसा कारनामा कर सकती और उस हीरे को कहीं छिपा कर ले जाती। और वो क्या कह रही है, यदि हीरा छिपा सकती तो सबसे पहले कहाँ छिपाती, वो अपना दिल चीर कर, अपने दिल में वो हीरा छिपाती, अगर वो ऐसा कारनामा कर पाती तो, ठीक है। अब क्या है, फिर वो किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी। पुड़िया को सबसे नीचे रख दिया और फिर किन्नू उनके ऊपर रखने लगी। पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, पहले पुड़िया के चारों तरफ रखे फिर उसके ऊपर रखे, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। उन किन्नुओं के नीचे जो नमक की पुड़िया थी वो अच्छी तरह से छिप गई, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। आश्वस्त होकर उसको विश्वास हो गया कि हाँ मैंने पुड़िया को अच्छे से छिपा दिया है। फिर क्या किया उसने, हाथ झाड़े, अपने हाथों को झाड़ा, सूटकेस पलंग के नीचे सरका दिया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। दोहर मतलब चादर। अच्छा, उसने क्या किया, सूटकेस तो उसने पलंग के नीचे खिसका दिया, लेकिन जो टोकरी थी किन्नुओं की टोकरी ने उसने क्या किया, उसको अपने पलंग के सिरहाने पर रखी, ताकि कोई कुछ भी करता है तो उसको फटाफट से पता चल जाए और वो उसको संभाल सके, कहीं कोई मेरी नमक की पुड़िया तो नहीं निकाल रहा है। आई बात समझ में। उसको डर था, उस नमक का डर था कि नमक कहीं घर वालों को कोई निकाल के बाहर ना रख ले, क्योंकि मुझे वो किसी भी कीमत पर सिख बीवी को देना है, ये उसकी भावना थी। तो डर के मारे उसने टोकरी पलंग के सरहाने लगी। अब जब हमें भी कोई चीज बहुत प्यारी होती है, ठीक है ना, या मान लो कल किसी को देनी होती है, तो हम उसको बड़े अपने आसपास ही रखते हैं। सबसे अच्छा आइडिया क्या है, सरहाने मतलब तकिए के नीचे अगर छिपाई जा सके तो, या फिर अपने पलंग के साइड में, ठीक है। तो उसने भी क्या किया, ये बहुत ही इसकी प्रिय चीज थी, बहुत ही प्यारी थी इसको ये टोकरी, तो उसने इस टोकरी को अपने सिरहाने रखा और फिर चादर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। मार्च में बहुत ही सुहानी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, जो मन को बहुत ही सुहा रही थी, अच्छी लग रही थी, ऐसी हवा चल रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। चंद्रमा की जो चांदनी थी वो भी बहुत उज्जवल थी और ठंड थी उसमें। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, खिड़की के पास में ही उसके बिल्कुल करीब ही एक चंपा के फूल का एक बहुत घना, ठीक है, बहुत बड़ा दरख्त मतलब पेड़, ये खिड़की के पास ही था। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था, मतलब चंपा का पेड़ खिड़की के बहुत करीब था और सामने की दीवार पर उस पेड़ की परछाई पड़ रही थी। तो क्या था, जैसे वो पेड़ की पत्तियां हिल रही थी, ठीक है, तो क्या था, सामने की दीवार पर उसकी परछाई पड़ रही थी, तो उसके पत्तियों के अक्स लहरा रहा था, मतलब उसकी पत्तियां लहरा रही थी। सामने की दीवार पर उस चंपा के पेड़ की पत्तियां लहरा रही थी। कभी किसी तरफ से किसी दबी हुई खांसी की आहट, लोग बाग सब सो रहे थे तो है, ठीक है, तो किसी की खांसी की आवाज सुनाई दे रही थी, तो दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी या किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। फिर साथ में क्या था, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। चौकीदार भी क्या करता है, रात को जागता है, सीटी बजाता है और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। यह पाकिस्तान था। यह कहाँ का वर्णन है, पाकिस्तान का। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, ठीक है, बेशुमार चाहने वाले, उसको बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, चाहने वाले उसके दोस्त थे, ठीक है। यहीं पर बाप की समाधि लगाई गई थी, उसके जो पिताजी थे उनको भी यहीं दफनाया गया था। उनके नन्हे नन्हे भतीजे थे, भतीजियां थी, जो उससे बड़ी मासूमियत से क्या पूछते कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हो, आप हमारे साथ पाकिस्तान में क्यों नहीं रहती, क्योंकि उन बच्चों को थोड़ी पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ठीक है, और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली गई। फिर क्या पूछ रहे हैं, आप वहां पर क्यों रहती है जहां हम लोग नहीं आ सकते।
ये कौन पूछते? उसके भतीजे और भतीजियां। ठीक है, उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी, एक सीमा थी। ठीक है, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, नुकीली लोहे की जो छड़ होती है उसका जंगला लगा हुआ था, लाइन वाइज से वो लगी हुई थी, जो क्या कहलाता है? कस्टम। यहां से हर चीज चेक होकर जाती थी। कल वह लाहौर चली जाएगी। ये सब क्या है? रात को चल रहा है ना। क्या सोच रही है वो? कि वो कल लाहौर चली जाएगी। अब हो सकता है कि वो शायद साल भर बाद फिर आए, ये हो सकता है 1 साल बाद वो फिर से आए, उसे फिर से आने का मौका मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 साल से अधिक पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी। मतलब 1 साल से पहले, सॉरी 1 साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती थी, यानी कि बीच में आना मना था। और यह भी हो सकता है कि वो कभी भी ना आ सके, ऐसा भी कुछ हो जाए, ऐसे भी कुछ कारण बन जाए कि उसको फिर कभी लाहौर आने का मौका ही ना मिले। ठीक है, उसकी आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। ये सोचते सोचते सारे ख्याल उसके दिमाग में आते आते उसको हल्की नींद आने लगी थी। फिर सपने में, नींदों में क्या हो रहा है? उसको फिर एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा। ठीक है, सफेद रंग का दुपट्टा है, वो लहराता दिखाई देने लगा। उस दुपट्टे पे क्या थे? यहाँ वहां पर सितारे झिलमिला रहे थे, सितारे लगे हुए थे, वो झिलमिल कर रहे थे। हमें वहां से अब उसको जब ये सफेद दुपट्टा दिखाई देने लगा, उस पर सितारे झिलमिलाते दिखाई देने लगे, तो फिर उसको और क्या बातें दिमाग में आने लगी? उसको सिख बीवी की बातें याद आने लगी। क्या कह रही है वो? हमें यहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, हम यहाँ पर रहने भी लग गए अच्छे से, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, लेकिन हम तो अपना वतन सिर्फ लाहौर को ही मानते हैं। ये किसको याद आ रहा है? साफिया को। साफिया को। ठीक है, और ये किसकी बातें हैं? किसके द्वारा कही गई बातें हैं ये? सिख बीबी। सिख बीबी के द्वारा। ठीक है, फिर दिखा उनको, फिर क्या दिखता है? ये सब उसको सब चीजें याद आ गई। उसके बाद उसको दिखा इकबाल का मकबरा, ठीक है, जो कि लाहौर में है। लाहौर का किला दिखा, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें दिखी, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, आसपास से जो अंधेरा था वो चारों तरफ फैलता जा रहा था। उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा। ठीक है, अंधेरा कैसा है? रंगीन है। क्यों है रंगीन? क्योंकि एक तो चांदनी झिलमिला रही है, ठीक है, दूसरी तरफ से सूरज को यहाँ डूबता दिखाया गया है, और उसकी नारंगी किरणें दिखाई गई है। ठीक है, तो इन सब से क्या हो गया? अंधेरा रंगीन हो गया। उसमें अंधेरे में बह रही है नरम हवा, एक बहुत ही मंद मंद सी हवा। ठीक है, धीरे धीरे उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू। मौलसिरी एक पेड़ होता है, ये सदाबहार होता है। सदाबहार मतलब इस पर हमेशा हर ऋतु में सफेद कलर के सुगंधित फूल आते हैं। ठीक है, तो उस हवा में इस मौलसिरी के फूलों की खुशबू बसी हुई थी, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, जो इकबाल का मकबरा था उस पर उसको 2 इंसान बैठे दिखाई दिए, सिर झुकाए, चुपचाप, उदास, जैसे कि 2 बेजान परछाइयां बैठी थी जिसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब ये बताओ कि ये 2 इंसान कौन हो सकते हैं? कोई बता सकता है? सोचो एक बार, कौन हो सकते हैं? उसके मम्मी पापा। वेरी गुड। जब हमारा कोई काम नहीं होता दिखता है, ठीक है ना, तो हमें कौन याद आता है? हमारे मम्मी पापा। ठीक है ना, सबसे पहले हमें याद वो ही आते हैं। ये 2 इंसान चुपचाप उदास क्यों बैठे थे, ये बताओ? सिर झुकाए क्यों बैठे थे? ऐसे क्यों दिखाई दिए उसको, साफिया को? बता सकते हो कोई? क्योंकि हाँ, विभाजन हो गया था, दुखी थे। विभाजन हो गया था, दुखी थे, एक कारण। दूसरा कारण? और उनकी बेटी है ना, पाकिस्तान में न रहकर हिंदुस्तान में रही इसलिए। ठीक है, दूसरा कारण। तीसरा कारण? शायद साफिया खुद भी दुखी थी इसलिए उसको वो भी दुखी दिख रहे थे। वो भी दुखी दिख रहे थे, ठीक है, ये भी ठीक है। और एक और रीजन जो मेन है यहाँ पर,
जो मुख्य रीजन है, मुख्य कारण है, वो बताओ। बता सकते हो? कोशिश करो। यहाँ पर सफिया के दिमाग में क्या चल रहा है? कि वो चली जाएगी और पता नहीं फिर वापस कब आएगी। ठीक है, और भी मुख्य कभी आना बात, हो या ना ठीक, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन नमक ले जाने वाला। नमक ले जा, एक कहानी किस पर बनी है? नमक पर। ठीक है, नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसके ऊपर कहानी बन गई? मैम अपन ऐसे बोल देना कि नमक खाया है देश का। नमक खाया देश का, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन नमक यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक प्यार भरा तोहफा था। ठीक है, जो बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, एक मूल्यवान तोहफा था जो एक बेटी अपनी माँ को देना चाहती थी। ठीक है ना। और यहाँ पर सफिया के दिमाग में क्या चल रहा है? कारण क्या है कि वो नमक को ले जा पाएगी या नहीं पाएगी। ठीक है, वो अपना वादा निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी। जो उसकी मतलब माँ जैसी सिख बीबी है, उसने जो एक सौगात मंगवाई है लाहौर से, क्या वो उसको अच्छे से ले जाके, मतलब बिना किसी रुकावट के ले जाके क्या सिख बीबी को दे पाएगी? ठीक है, कोशिश तो वो अपनी तरफ से पूरी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसके ये सवाल है, ये शंका है, ये संदेह है कि मैं इस नमक को ले जा पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। फिर उसके माँ बाप उसको उदास क्यों दिखाई दिए कि मेरी बेटी जो है वो क्या अपना वादा पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इन्होंने कहा कि हम लोग क्या है, सैयद है, हुसैन के वंश के हैं, जो कि अपना वादा निभाते आए हैं, तो क्या मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगी? तो माँ बाप उसको चुपचाप उदास बेजान क्यों दिखाई दिए? क्या मेरी बेटी ने जिससे वादा किया है उस वादा को, उस वादे को क्या वो पूरा कर पाएगी? ठीक है, इसलिए वो उदास हो रहे हैं। आई बात समझ में? बाकी तुमने 3 कारण बताए, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये कारण भी बहुत ही मुख्य है। आई ना बात समझ में? अगर पूछा जाए तो ये कारण हमें लिखना है इसके अंदर। आ गई बात सबके समझ में? ठीक है, यस। चलिए, फिर है तो तुम कल चली जाओगी। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे पूछ रहे हैं क्या तुम कल चली जाओगी? वो कह रही कि हाँ। अब कब आओगी? पता नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो कब आएगी, खुद को ही नहीं पता, खुद भी तो आना चाहती है वो। हाँ, मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। जब उसे पूछा जा रहा है कि तुम कल चली जाओगी, फिर कब आओगी, तो वो कह रही है मुझे पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, शायद हो सकता है मैं अगले साल भी आ जाऊं, ये भी हो सकता है कि शायद मैं कभी ना पाऊं, हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां या उनकी शत्रुता इतनी बढ़ जाए कि बिल्कुल आने जाने पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, तो उसके मन में संदेह है, इसलिए वो कह रही है कि शायद आ भी सकती हूँ और शायद कभी आ भी नहीं सकती। अचानक उसकी आंखें खुल गई। ठीक है, शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी। उसको ख्याल क्या, लेखिका जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उसने क्या करा, मकबरे की सीढ़ियों के नीचे दूब लगी हुई थी, उसको उसने तोड़ लिया ख्यालों में, जिस पर क्या थी, ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। उस धूप पर रात को ठंडी ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। अब हुआ क्या था, उसकी आंख क्यों खुल गई? तो क्या जवाब दिया गया है? अचानक से सपना देखते हुए सफिया की आंख क्यों खुल गई? जवाब क्या दिया गया है कि शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ ली। ठीक है, पत्ती तोड़ ली, उसके ऊपर क्या हुआ, ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। अचानक से उसको हाथ में ठंडक महसूस हुई और उसकी नींद खुल गई। वास्तव में क्या हुआ था, ये तो एक ख्याल है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, हुआ ये था कि नींद में करवट लेते हुए, जब वो करवट ले रही थी, उसका हाथ किन्नुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। किन्नु कैसे थे? रसीले थे, ठंडे थे, ठंडे किन्नु, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था। ये किन्नु किसने दिए थे साफिया को? उसके दोस्त ने। वो क्यों जग गई थी? करवट लेते वक्त उसका हाथ किन्नुओं से भरी टोकरी पर जा पड़ा, जो कि रसीले थे और ठंडे थे। ठंड जब उसके हाथ को लगी तो उसकी अचानक से आंख खुल गई। ठीक है, और ये किन्नु उसको उसके दोस्त ने दिए थे, और देते वक्त क्या कहा था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ये किन्नु क्या है, एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। ठीक है, फिर है साफिया जो है फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी।
जाने का टाइम हो गया था। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। ठीक है, वो वेटिंग रूम के मतलब फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने उसको दे दिया था और वो हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसको चिंता सता रही थी कि पता नहीं हमारी बदनामी करवा के जाएगी कि क्या करके जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने तो मना कर दिया था अपनी बहन को, भाई तू मत लेके जाना नमक को, क्योंकि कस्टमर वाले तुझे लेके जाने नहीं देंगे। इसलिए वो चिंता में टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली पी रही थी, हाथ में लिए, सॉरी मतलब वो प्याली उसके हाथ में लिए थी, लेकिन उसकी निगाहें जो थी किसके ऊपर थी? किन्नुओं की टोकरी पर। और वो हाथ में प्याली लिए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वो जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। वो सोच रही है कि मेरे आसपास इधर उधर इतने सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि इन किन्नुओं की टोकरी के में सबसे नीचे नमक की पुड़िया है। ठीक है, ये वो सोच रही थी। उसका जो मन है वो चाय पीने में नहीं लग रहा था, सिर्फ चाय को वो हाथ में लेकर बैठी थी। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, चलिए बाकी अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम लोग ये सारे जितना पढ़ाते जा रही हो पढ़ते जाना। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अपना एक सेशन क्लास का ही मतलब क्वेश्चंस का ही होगा, तब मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पूछूंगी इस चैप्टर के। ठीक है ना, पहले से रेडी रखूंगी क्वेश्चंस लिख के, तुम लोगों से ही पूछूंगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए ओके बेटा, बाय सबको, बाय मैम। बाय। मैम